तो ये रिज्यूम क्लासिफिकेशन है। पहले प्रोजेक्ट देखते हैं कि कैसे वर्क होगा। अभी पहले तो आपको ये जानना है कि इसमें रिज्यूम पार्स कैसे हो रहा है। तो रिज्यूम पार्सिंग का जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको रिज्यूम क्लासिफिकेशन है, रिज्यूम पार्सिंग है, जॉब रिकमेंडेशन है और फेसबुक पार्ट फेचिंग है। तो आपको ये फाइल ओपन करनी है, रिकमेंड जॉब टाइप। जैसे ये फाइल ओपन करोगे आप देख सकोगे कि यहाँ पे एक जॉब रिकमेंड किया है स्किल सेट के ऊपर। इस पर एल्गोरिदम लग के ये आपको जॉब रिकमेंड कर रहा है, जॉब टाइप। यहाँ पे हमने पाई पार्सर को कॉल किया है, जो कि रिज्यूम पार्सर से अभी यहाँ पे पाई पार्सर फ्रॉम पाई पार्सर इंपोर्ट रिज्यूम पार्सर। तो हम जो है रिज्यूम पार्सर इंपोर्ट कर रहे हैं। रिज्यूम पार्सर का एक लाइब्रेरी है जो हमें हमारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके देगा, जैसे नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो ये लाइब्रेरी यूज़ करके हम अभी ningesh.pdf है, ningesh.pdf आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी। बाद में सब UI से होगा। तो ये फ़ाइल आपको डेटा जो भी इसमें है, जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा है हमने यहाँ पे यूज़ किया होगा, यहाँ पे स्क्रैपिंग के लिए बोला होगा, तो उतना डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी यहाँ से डेटा आया है तो डेटा में ये सब इन्फॉर्मेशन आई है और रिट्रीव होके अगर वो रीड नहीं कर पाया या कोई रेगुलर एक्सप्रेशन फॉलो नहीं कर पाया तो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। जो भी दिखेगा वो ऐसे यहाँ पे दिखेगा। तो जितना इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ये लाइब्रेरी काम कर रही है रिज्यूम पार्सर। फिर उसके बाद जो ये इंपोर्ट किया है, इंस्टॉल किया है, इंस्टॉलेशन के बाद ही आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाता है। एक बार इंस्टॉल किया तो बार बार इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं होता। यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे ये सब फ्लास्क वगैरह जो है ये UI के साथ आपको बाद में मिलेगा। तो ये सब वर्किंग करके रखा है। इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट गो मॉडल, अभी फर्स्ट गो मॉडल देखोगे तो केरास फर्स्ट गो मॉडल है। अभी ये केरास फर्स्ट गो मॉडल है, मॉडल्स डॉट केरास फर्स्ट गो मॉडल। यहाँ पे आपको मिलेगा वो केरास फर्स्ट गो मॉडल जो है, ये मॉडल्स के अंदर केरास फर्स्ट गो। ये जो फाइल है ये क्लास है। ये क्लास में कोडिंग किया गया है कि आप ये फाइल के जो इनपुट आएगा, ये फाइल के अंदर जो इनपुट आएगा उससे आप प्रेडिक्ट करके बता दीजिए कि इसे कौन सा क्लास प्रेडिक्ट होना चाहिए बेस्ड ऑन जो डेटा सेट है अपना। अब भी यहाँ पे डेटा सेट कौन सा है, तो यहाँ पे डेटा रखा है, यहाँ पे देखिए ये है। यहाँ पे डेटा क्या बोल रहा है, डेटा साइंटिस्ट है और उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है, जूनियर डेटा साइंटिस्ट, फिर एक्सपीरियंस, IBM वर्क, स्किल सेट, ये सब फेच किया गया है naukri.com से। ये डेटा फेच किया हुआ है और यहाँ पे सेव किया गया है। तो ये डेटा सेट ऑलरेडी बनाया हुआ मिला है, हमने कहीं से लिंक से कॉपी किया हुआ है। तो ये बनाने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन उन्होंने जो दिया था वो naukri.com या कहीं से तो फेच किया होगा, लेकिन naukri.com लास्ट टाइम रीड किया था। तो जैसे ही डेटा आता है, डेटा के साथ उसका डिस्क्रिप्शन है कि ये वाले ऐसे डिस्क्रिप्शन को ये जॉब रिकमेंड होता है, इस तरीके से ये बताया गया है। फिर उसके बाद वो रिकमेंड करके हमें आउटपुट देता है। फिर देखते हैं, फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक फेसबुक फेचिंग प्रोफाइल मिल जाएगा। अभी फेसबुक फेचिंग प्रोफाइल में देखिए ये क्लास है, क्लास डिफाइन किया गया है, लेकिन जहाँ से कॉल होगा उस तरीके से मैं आपको फ़्लो एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले तो क्या हो रहा है, फ्रॉम फेसबुक पोस्ट स्क्रैपर इंपोर्ट फेसबुक पोस्ट स्क्रैपर एज FPS। तो एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन बोल रहा है कि फेसबुक पोस्ट स्क्रैपर को मैं अभी FPS से रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि बार बार मुझे लिखना पड़ेगा तो इशू हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं FPS का। यहाँ पे देखिए ये FPS है, ये FPS है। तो यहाँ पे हम पास करें ईमेल आईडी, पासवर्ड, पोस्ट और आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालोगे तो वो उस इंफॉर्मेशन में जाके आपका लॉगिन ऑथेंटिकेशन करके फिर डेटा रिट्रीव करेगा। अभी देखिए ये FPS जा कहाँ रहा है, ये FPS जा रहा है यहाँ पे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे जा रहा है वो ईमेल, पासवर्ड, पोस्ट URL, टेक्स्ट इक्वल टू URL टेक्स्ट इक्वल टू फुल स्टोरी। तो ईमेल पासवर्ड गया,
ये हेडर्स एजेंट होते हैं, मतलब कोई भी साइन इन करने के लिए अगर डेटा स्क्रैपिंग कर रहे हो तो यूज़र एजेंट लगेगा, नहीं तो सिस्टम उनका आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये बॉट अटैक है और बॉट अटैक को वो अलाउ नहीं करता है। फिर ये जो है ये सब आपका सिंटैक्स है सेशन मेंटेन करने के लिए, कुकीज़ पाथ देने के लिए, और फिर बाद में पोस्ट यूआरएल टेक्स्ट दिया गया है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही ये लॉगिन हो जाता है तो लॉगिन के बाद देखिए लॉगिन पे कॉल गया है, लॉगिन पे यहाँ पे कॉल किया गया तो m.facebook.com पे हिट गया अभी। फिर यहाँ पे वो रिक्वेस्ट बना रहा है और एक वैल्यू ला रहा है सूप। सूप मतलब ये ब्यूटीफुल सूप का लाइब्रेरीज यूज़ होता है, जिससे क्या होगा डेटा यहाँ पे आएगा। फिर सूप डॉट फाइंड करेगा, इनपुट देगा, नेम, ये सब वैल्यूज़ है। आप देखोगे ये पार्स किया गया। अगर आप m.facebook.com ओपन करोगे, ये साइट ओपन करते हो तो आपको F12 दबा के, क्रोम में ओपन करके दिखाता हूँ, F12 दबा के पूरा सिंटैक्स वहाँ का ले सकते हो आप, जो भी आपको करना है। देखिए यहाँ पे तो ये ऐसे हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, बटन, टाइप, वैल्यू, क्लास, तो इससे हम रिट्रीव कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ रिट्रीव करना है तो मैं ये, अगर टेक्स्ट मुझे रिट्रीव करना है तो मैं ये यूआरएल दूंगा और फिर ये यूआरएल के अंडर यहाँ पे डिव क्लास में टू वॉक इनटू नेचर इज़ टू विटनेस 1000 मिरेकल, तो ये कहाँ पे आया, ये क्लास के अंदर आया। तो ये क्लास के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे रीड करने जा रहा हूँ। अभी रीड करने के लिए मुझे वो इनपुट एक्सट्रैक्ट, हियर वी नीड टू एक्सट्रैक्ट दिस टोकन फ्रॉम द लॉगिन पेज। तो यहाँ पे ये सब हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है। एक तरीका होता है, आप वेब स्क्रैपिंग रीड कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। फिर अनरिकग्नाइज ट्राइज, फिर ट्राई नंबर कितना है, li सूप फाइंड दिस यूआरएल सेंड लॉगिन पैरम्स टू फेसबुक। अभी तक लॉगिन कर रहे हैं, तो लॉगिन के बाद आपको क्या दिखेगा कि जैसे लॉगिन करोगे तो ये एक तरीके से वो इसे ऑथराइज्ड यूज़र मान लेगा। जैसे ये हो जाता है फिर क्या करेगा ये कि यहाँ पे गेट पोस्ट फ्रॉम लिस्ट, तो जो भी आपने प्रोफाइल को कॉल किया, ये देखिए यहाँ पे गेट पोस्ट फ्रॉम प्रोफाइल लिस्ट, यहाँ पे कॉल किया है। देखिए गेट पोस्ट फ्रॉम प्रोफाइल, साइन इन होता है, लॉगिन होता है, तो यहाँ पे जैसे कॉल जाएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉल। तो ये कॉल जैसे यहाँ पे आया, फिर www है कि नहीं, फिर ये यूज़र प्रोफाइल, ये सब मेंटेन होगा। और जो भी डेटा वहाँ से है, आइटम डॉट सिलेक्ट, एब्रीवेशन, ABBR, गेट द फॉर्मेटेड डेट टाइम पब्लिश, तो ये सिंटैक्स है सब डिव वगैरह जो वो फेसबुक फॉलो कर रहे हैं, वो डिव अगर ये उन्होंने चेंज कर दिया तो हमें भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही डेटा आ जाता है पोस्ट यूआरएल पार्स हो जाती है और उसकी पोस्ट यूआरएल मिल गया। फिर पोस्ट यूआरएल के बाद फिर वो डेटा सेट पे जाके, डेटा पे जाके, लिंक पे जाके यहाँ पे अनकोड कर रहा है, फिर एक्सटर्नल लिंक में अपेंड कर रहा है। फिर यहाँ पे पब्लिश, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, पोस्ट यूआरएल, एक्सटर्नल लिंक्स, लाइक यूआरएल, ये सब अपेंड होके यहाँ पे पोस्ट करके एक लिस्ट है वहाँ पे अपेंड करेगा। और ये अपेंड किया हुआ डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है और उसे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए ये डेटा इस तरीके से आपको दिख रहा है, जो कि बिल गेट्स के फेसबुक प्रोफाइल पे है। अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये डेटा ऐसे है, व्हाट द वर्ल्ड डज इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखिए ये डेटा स्क्रैप होके आपको दिख रहा है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिट्रीव होता है, ये सब काम करता है, इस तरीके से ये चीज़ चलेगा।